हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपका कार्टेशियन प्लेन। इसके कुछ की पॉइंट्स जो इस चैप्टर में आपके जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने लाइन से लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग में हम करेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। A two-dimensional surface formed by two perpendicular line that is x-axis and y-axis। कुछ समझ में आया? नहीं आया? डेफिनेटली नहीं आया होगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक आपका टू डायमेंशनल सरफेस है, आपका जो आप फ्रेम पर आप दिखाते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल ही बोलते हैं ना, 3D तो बोलेंगे नहीं। तो ये टू डायमेंशनल सरफेस है जो कि आपका किससे बनता है? टू परपेंडिकुलर लाइन। आपके किससे बनता है? टू परपेंडिकुलर लाइन। जो मैं इसको रफ में भी एक बार दिखा देती हूँ इस तरीके से। एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, दूसरी ऐसे बन गई। तो ये क्या है? आपकी टू परपेंडिकुलर लाइन हुई ना आपकी। अब हमने क्या कहा, इसको एक का नाम हम क्या दे देते हैं? एक्स एक्सिस, एंड दूसरे का नाम हमने क्या दे दिया? वाई एक्सिस। क्लियर? ये जो एक्स एक्सिस ये हो गई और यहाँ से आपने देखेंगे ये एक्स, इसको शो करने के लिए यहाँ पर हमने हैश लगा दिया है। ये है वाई की लाइन। ओके, अब इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो पूरा आपका जो फॉर्मेट बना है ना, ये होल जो फॉर्मेट बना है ये आपका क्या है? ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पर क्या होता है? आपकी परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे क्या है एक्स एक्सिस क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस कहाँ पे शो कर रहा है? हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस कहाँ है आपका? हॉरिजेंटल लाइन जो कि ये रही, ये आपकी क्या है? पूरी ये इस तरीके से, ये आपकी पूरी क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। ओके, एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हम किस पे शो करेंगे? वर्टिकल लाइन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी जो आपकी लंबी लाइन गई है, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। स्लीपिंग लाइन आपकी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, याद रखना। और आपकी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन होती है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? वाई। अब और इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस आप देखेंगे ना, ये आपका 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। ओके, अब हम एक्स जो ये है एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं? एबेसिसा बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम भी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम और क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स की जगह हम बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। उसके बाद आपका क्या आता है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई की जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? वाई ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर? अब आपका क्या आता है? ओरिजिन, द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट। अब आपकी जो एक्स की लाइन है और ये वाई की लाइन है, ये दोनों आपकी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये वाली लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। ओके, लास्ट में आपका क्या आता है? क्वाड्रेंट। द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अब ये जो आपका पूरा जो कार्टेशियन प्लेन है ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्लियर? पहला, इन दोनों सबके से पहले भी मैंने आपको बताया, इन सबके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 यूनिट का होता है। सेम डिफरेंस आप सब में लेंगे। यहाँ पर हमने 1 यूनिट का ही डिफरेंस लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम वैल्यू किसकी लिखते हैं? हमेशा याद रखना, जब हम वैल्यू लिखते हैं एक्स की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, हमेशा इस तरीके से हम शो करते हैं। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब क्वाड्रेंट 1 में हमारा क्या आ रहा है? प्लस और प्लस, 2 प्लस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मैंने क्या आपको कहा? पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x में आप देखिए क्या है? प्लस है ना, प्लस, तो मैंने प्लस लगाया। y इसमें देखिए, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये पूरा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब हम बोलते नहीं है एक उसके पूरा स्क्वायर के हमने 4 हिस्से करे ना, तो एक पार्ट क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा भी क्वाड्रेंट हो गया, 1/4 हुआ ना। अच्छा, तो ये y की वैल्यू भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? प्लस आ रही है। ये हमारा क्वाड्रेंट 1 हो गया। अब हम क्वाड्रेंट 2 पे जाते हैं। पहले किसकी वैल्यू है? x की, दूसरी किसकी होगी? y की। यही मैंने आपको बताया है ना।
अब x में आप देखेंगे, x में वैल्यू किसकी आ रही है, ये रही x की वैल्यू, ये रही ना x की लाइन, ये रही, तो x में क्या आ रहा है, सारा लाइन माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस। y ये रही, तो y में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसलिए प्लस। क्लियर। अब हम आएंगे क्वाड्रेंट 3 में। क्वाड्रेंट 3 में आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, पहले क्या है, x है, अगेन मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ x और यहाँ भी लिख देती हूँ y। अब x में क्या कह रहा है, माइनस, x की लाइन देखो कहाँ है, ये रही, पहले माइनस आया ना, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा। अब ये y में क्या आ रहा है, y में भी तो माइनस की ही लाइन है, इसलिए y में भी माइनस। क्लियर। अब हम आएंगे क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4 में क्या कह रहा है, पहले क्या है, प्लस है, x प्लस है, देखिए x का है, x की लाइन ये रही, ये सारी लाइन प्लस आ रही है ना, प्लस आ रही है, तो इसलिए मैंने प्लस करा। अब y में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, ये माइनस का साइन है, तो y में माइनस का है, ये देखिए पूरी लाइन क्या आ रही है, माइनस की आ रही है। तो आपको क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 ये क्या है, सारा क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। पहले नाउ अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, पॉइंट 0, -5 लाइस ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, कौन से एक्सिस पे आता है आपका। आप बिना सॉल्व करे, इस कार्टेशियन प्लेन के बिना ही आप बता सकते हैं कि आपका जो ये पॉइंट है 0, -5, बिना सॉल्व करे मैं आपको कह रही हूं कि ये मेरा y एक्सिस पे आएगा। कैसे, अब आप देखो, ये x है और ये मेरा y है। क्लियर। अब x मेरा क्या है, 0 यहां पर आया, और -5 मेरा कहाँ आएगा, y पे, ये रहा मेरा -5, तो कौन से एक्सिस पे आ रहा, y एक्सिस पे आ रहा है ना। अगर आपका x 0 होगा तो याद रखना आपकी जो लाइन होगी y पे आएगी। और अगर सपोज मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करके बोल देती, अगर मैं कहती कि y 0 है, y सपोज मैं ऐसे दे देती आपको -5, 0, तब मेरे पॉइंट कहां पर आता, मेरी लाइन कहां पर आती, डेफिनेटली मेरी कहां पर आती, x एक्सिस पे आती। देख कैसे, ये आपका 0 माइनस, ये आपका x है और ये आपका y है। x कहां पे आ रहा है, -5 का है यहाँ पे, और 0, y का 0 कहां पर है, यहाँ पे, तो किस पे आ रही है, x एक्सिस पे आ रही है ना। तो आपका जो दिया जाता है, जैसे x पे 0 है तो डेफिनेटली वो y पे आएगी, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग वर्टाइसेस A 0,4, O 0, 0, B 4,0, फाइंड एरिया। अब आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के बेस पे आपको इसके आंसर लिखने हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको एरिया बताना है, किसका, ट्रायंगल AOB का, आपको इसका एरिया बताना है, ट्रायंगल AOB का आपको एरिया बताना है। और इसके लिए मुझे क्या दिया है, वर्टाइसेस दिया हुआ है, पहला ए क्या दिया है मुझे, 0,4। अब ये पहला क्या है, ए है, ए क्या है, 0,4, यानी ये x है, x मेरा क्या है 0 और y मेरा क्या है 4, पॉजिटिव है, तो ये वाली लाइन आ गई। यहां पर मैं नाम दे देती हूँ a 0,4। क्लियर। उसके बाद ये वाला पॉइंट है मेरा। ओके, नाउ सेकंड मेरे को क्या बोला है, o, इसके लिए मुझे 0,0 दिया है, यानी o मेरा ये ओरिजिन पे है और इसको मुझे क्या दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट 0, x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसका नाम मैंने 0, 0 रख दिया। ओके, इसका b है। एंड थर्ड क्या दिया है मुझे, b पार्ट का क्या दिया है, 4,0, यानी x एक्सिस क्या है मेरा 4 और ये रहा 4, एंड y एक्सिस मेरा क्या है 0, 0 एज इट इज, तो इसका नाम हम क्या देंगे, b का 4,0। ओके, अब मुझे क्या बोला है, इसका एरिया बोला है पता लगाने के लिए। तो एरिया पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ए से लेकर 4 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम यहां से ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है,
1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप पूरा ट्रायंगल का शेप है। अगर आपका रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते, अगर आपका स्क्वायर होता तो स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते, जो भी ट्रेपेजियम होता तो ट्रेपेजियम, जो भी आपका मतलब जो भी आपका एरिया बनेगा, डायग्राम बनेगा, शेप बनेगा, आप उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर मेरा ट्रायंगल का शेप बना हुआ है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब 1/2 बेस कितना है मेरा, कितना है, ये बेस है ना, ओके, बेस कितना है मेरा, बेस कितना है 4, एंड हाइट कितना है मेरा, हाइट भी मेरा 4 है, ओके। अब ये 2 से 2 कट गया, तो 4 2 जा कितना बचा, 8। और हमें यहाँ पर क्या बोला है, एरिया बोला है, तो एरिया को जब हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, इस सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ओके। अब मैं इसको रब करती हूँ और इसी में ही अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, लोकेट पॉइंट S -3 4, इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है डायग्राम में, 3, 4। क्लियर? अब ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन पे मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है कि कहां पर आएगा। क्लियर? तो पहले मैं इसको रब कर देती हूं, इसी पे ही बना लेते हैं। क्लियर? इसको मैं हल्का सा रब कर देती हूँ, इसको मैं यहां लिख देती हूँ कि मुझे कहां पे है लोकेट करना है, क्या बोला है मुझे, S ब्रैकेट में -3 4, इसे मुझे लोकेट करना है। किस पे लोकेट करना है, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, आपका कार्टेशियन प्लेन ये है पूरा, इसमें मुझे लोकेट करना है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, अच्छा बिना लोकेट करे भी तो हम बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करूं, बिना लोकेट करे भी तो हम बता सकते हैं। एबेसिसा पूछा है, एबेसिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, तो एबेसिसा पूछा है, तो इसका इसका आंसर क्या होगा, एबेसिसा क्या है, एक्स एक्सिस ना, तो एक्स क्या है मेरा, -3। क्लियर? उसके बाद पूछा है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस, तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 होगा ना, क्योंकि ये एक्स है और वाई है। अब बोला है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस का। अब एक चीज याद रखना, जब आपसे डिस्टेंस एक्स एक्सिस का पूछेंगे तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, और अब से जब वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा एक्स के। तो पहले तो मैं इसको लिख देती हूँ, -3 किसका है, ये एक्स का है, और ये 4 का किसका है, ये वाई का है। क्लियर? अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बताया मैंने आपको, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, तो वाई में क्या नंबर दिया हुआ है, 4, तो इसका आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, हमारा सी का आंसर होगा 4। क्लियर? अब मुझसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, क्या बोला है मैंने, वाई एक्सिस का डिस्टेंस बराबर होगा आपके एक्स के, तो यहाँ पर एक्स का क्या है, क्या दिया है एक्स का, -3, तो डी पार्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, -3, यही आएगा, सोच लो राइट है कि रॉन्ग है भाई, क्या लिखा है मैंने, -3, क्या है ये तो माइनस है, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इसका आंसर -3 नहीं होगा, इसका आंसर आपका जस्ट 3 होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ये जो मैंने आपके पास कार्टेशियन प्लेन बनाया, आप इसको जस्ट भूल जाओ, बिना कार्टेशियन प्लेन के, इस प्लेन के आप बताओ कि ये आपका जो नंबर है -3 है, क्या है, -3 और 4, ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप देखो ये -3 है, -3 है, अच्छा ये क्या है, ये x है ना, ये x, ये -3 कहाँ है, x है आपका, तो ये कहां पर आ रहा है, माइनस, माइनस किस तरफ आ रहा है, x का लेफ्ट पे आता है ना, तो लेफ्ट तो ये हो गया, ओके। अब ये आपका 4 है, 4 प्लस है, प्लस y का y 4y हुआ ना, तो प्लस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर है, तो ये रहा ऊपर, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ, बिना
कार्टेशियन प्लेन के भी हम इमेजिन करके बता सकते हैं कि ये हमारा किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। क्लियर? तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ओके, आई होप you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.